अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 4। इसमें हम पढ़ेंगे अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप से पहले हमने पढ़ा था फॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो आज का लेक्चर है हमारा अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप में हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट कमांड्स है, जिसमें अलाइनमेंट है, ओरिएंटेशन, टेक्स्ट डायरेक्शन, आइडेंटेशन, रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड अनमर्ज, and the last one is alignment setting. सो इसमें हम अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलाइनमेंट से। अलाइनमेंट क्या होता है? किसी चीज का सीधा होना, मतलब लेफ्ट साइड पे उसको आप सीधा करना चाहते हैं और राइट पे या सेंटर में सीधा करना चाहते हैं। तो इसमें काफी सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, इसमें है वर्टिकल अलाइनमेंट और दूसरा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो चलो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक सेल बड़ा सा मैं बना लेता हूँ। ये मैं बड़ा करता हूँ, तो ये हमारे पास एक सेल हो गया। या चलो यही करता हूँ सॉरी, यही अलाइनमेंट का सेल ही मैं सेट करता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास एक सेल। अच्छा, इसमें देखो अब मैंने जो कुछ लिखा है अलाइनमेंट, अब ये कहाँ पे? बिल्कुल बॉटम पे है, और बॉटम में कहाँ पे? लेफ्ट साइड पे। तो मैं चाहता हूँ इस ये टॉप पे हो जाए, तो ये हो गया टॉप पे, ये आ गया टॉप पे। यहाँ से मिडल और यहाँ से बॉटम अलाइन। तो ये तो हमारे पास हो गए वर्टिकल अलाइनमेंट। इसका जो है नीचे वाला, ये है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हम कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी लेफ्ट पे भी है, तो सेंटर पे कर सकते हैं इसको, और इसके बाद राइट पे कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल ये दरमियान सेंटर में आ जाए, तो हॉरिजॉन्टल इसको सेंटर पे करो और वर्टिकल इसको मिडल पे करो। तो ये हमारे पास हो गया, बिल्कुल सेल के सेंटर में आ गया। तो ये तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने खत्म कर दिया कौन सा टॉपिक? अलाइनमेंट का टॉपिक हमने क्लोज कर दिया। तो इसको मैं अपने जगह पे लेके आता हूँ। ये ओके हो गया, डबल लेकर यहाँ पे सेट हो गया। तो अलाइनमेंट ग्रुप में अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। यहाँ से अलाइनमेंट खत्म। इसके बाद ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन क्या, कैसे कहते हैं? ओरिएंटेशन ये रोटेट करता है आपके टेक्स्ट को डायगनली या वर्टिकली, यानी एक कोने से दूसरे कोने पे रोटेट कर सकता है, या बिल्कुल आप ये इसको वर्टिकल रोटेट कर सकते हो। ये हम ज्यादातर लेबलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जिस तरह कोई नैरो सा लेबलिंग हो, लेबल जो होता है छोटा सा हेडर, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इस तरह ये हो गए मेरे पास। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से। अच्छा, टॉपिक का क्या नाम है? ओरिएंटेशन। यहाँ से इस तरह कर सकते हो, इस तरह। ये क्लॉकवाइज था, काउंटर क्लॉकवाइज। ये है क्लॉकवाइज, और ये बिल्कुल वर्टिकली टेक्स्ट है इस तरह। और ये आप इसको यूज कर सकते हो, रोटेट टेक्स्ट अप और रोटेट टेक्स्ट डाउन। तो ये आप सब प्रैक्टिस करो। ये देखो, ये बिल्कुल सेट बनना है, सही है। देखो ये हो गया। मोस्टली हम अटेंडेंस में जिस तरह बनाते हैं, संडे पे कोई लड़का है, उसका नाम है उस्मान, दूसरा रेहान है, दूसरा यासर है। तो ये संडे पे प्रेजेंट, मंडे पे एब्सेंट, ट्यूसडे पे प्रेजेंट। इस तरह रेहान है प्रेजेंट, 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 एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट। तो इससे बिल्कुल ये बहुत अच्छी तरह नजर आ रहा है, मतलब ये किस्म का स्टाइल बना रहा है ये। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, और इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में हमारे पास क्या क्या था? एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप जिसका डायरेक्शन ऊपर हो, रोटेट टेक्स्ट डाउन जिसका डायरेक्शन डाउन की तरफ हो। और अगर यहाँ पे हम क्लिक करें तो ये फिर लेके जाते हैं हमें एडवांस सेटिंग पे। ये मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे वही जगह है। तो ये हमारे पास हो गया खत्म। अच्छा, मैं इसको करता हूँ
तीसरा है हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन हमारे पास ये है, 3 किस्म का है, लेफ्ट टू राइट। ये क्या करता है कि आपका टेक्स्ट का जो है डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट पे करता है। जिस तरह हमारे पास फ्रेंच है, इंग्लिश है, तो ये लेफ्ट टू राइट है। और राइट टू लेफ्ट भी हम कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास अपना उर्दू है, अरबी है, पर्शियन है। तो ये लैंग्वेजेस दाएं तरफ से हम लिख सकते हैं। या आप इस तरह कर सकते हो कि एक्सेल खुद इसको सेलेक्ट करे। Allow Excel to choose the paragraph direction based on the language that is being typed। तो ये एक्सेल खुद सेलेक्ट करता है, तो अगर इंग्लिश हो तो लेफ्ट की तरफ, उर्दू हो या वो अरबी अरबी हो तो राइट की तरफ से। तो इसको ऐसे ही रहने दें, या फिर मैं इधर से भी आपको ये दिखा सकता हूँ। लेफ्ट टू राइट क्या करता है, डिफॉल्ट लैंग्वेजेस में मोस्टली हमारे पास एक्सेल में लेफ्ट टू राइट ये होता है। जिस तरह इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, इसमें लेफ्ट टू राइट होता है। राइट टू लेफ्ट जो है ये हमारे पास जो अदर लैंग्वेजेस है, जैसे कि अरबिक है, हेब्रू, पर्शियन, उर्दू, इसकी फ्लो जो है वो, या रीडिंग का फ्लो जो है वो राइट टू लेफ्ट की तरफ होती है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिक डायरेक्शन बेस्ड ऑन लैंग्वेज। जो लैंग्वेज आपके एक्सेल में ऐड हो, तो उस लैंग्वेज के बेस पे खुद सेलेक्ट करता है कि मैंने राइट की तरफ से करना है या लेफ्ट की तरफ से करना है। तो मोस्टली एक्सेल खुद कोशिश करता है कि वो कॉन्टेक्स्ट यूज करे। तो आई होप इसकी समझ आ गई होगी आपको। तो ये तो हो गया हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन। सबसे पहले अलाइनमेंट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, उसके बाद हमने पढ़ लिया ओरिएंटेशन। अब हमने कर दिया टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन में हमारे पास लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और कॉन्टेक्स्ट है। इसके नीचे पर हमारे पास आ रही है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है? अभी देखो ये बिल्कुल लेफ्ट पे है, मैं इसको आगे कर सकता हूँ। जिस तरह एक टेप से हम किसी चीज को आगे करते हैं, टेप कीबोर्ड पे आप चेक करो, टेप से हम 4 स्पेसेस किसी चीज को आगे लेके जा सकते हैं। तो इस तरह यहाँ से भी हम इंक्रीज करते हैं, मूव योर कंटेंट फर्दर अवे फ्रॉम द सेल बॉर्डर। ये सेल बॉर्डर से थोड़ा आगे लेके जाता है। चलो मैं थोड़ा इस तरह करता हूँ, और मैं अब देखो ये आगे लेके जा रहा है, इधर से बिल्कुल बैक पे लेके जाते हैं। सेंटर पे भी कर सकते हो इस तरह, वही सेम बात है। टॉप पे कर सकते हो। इंक्रीज इंडेंटेशन इसको कहते हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो ये हमारे पास इंडेंट हो गया। इंडेंट हम एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या अदर लैंग्वेजेस में टैब से करते हैं। एक टैब जो होता है तकरीबन 4 स्पेसेस का के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी हम इंडेंटेशन कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह पाइथन है या C++ है, तो इसमें उसमें इंडेंटेशन की बहुत अहमियत होती है। तो ये भी एक ज़रूरी कमांड है, इसको भी आप थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों याद करो। तो ये तो हो गया इंडेंटेशन तक, 4 कमांड्स कवर हो गए। उसके बाद है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन है। अच्छा, इसके ऊपर क्या लिखा है? रैप टेक्स्ट अ लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन्स सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। अच्छा, आपके पास यहाँ पे कुछ लिखा है, The quick brown fox jumps over the lazy dog। रैप टेक्स्ट क्या करता है कि सेल के विड्थ को चेंज नहीं करता, जितना है उस उतने ही रहने देता है, लेकिन उसकी हाइट जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, चेंज कर लेता है। किस बेस पे? जो ये आपके पास कंटेंट्स है वो मल्टीपल लाइंस पे डिवाइड करता है। अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट कर दिया जिसमें आपने कुछ लिखा है, और आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट अप्लाई करते हो, तो देखो अब ये मल्टीपल लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा और एक ही सेल में हो जाएगा। अच्छा, कौन सी मेन पॉइंट याद करो? रैप टेक्स्ट में एक ही सेल में हम वो टेक्स्ट जो सेल से बाहर गया हो, जो ज्यादा हो, वो मल्टीपल लाइंस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, इसकी विड्थ फिक्स रहती है, हाइट चेंज हो जाती है। तो अब मैं करता हूँ इस पे
तो वेट वही फिक्स है, हाइट ज्यादा हो गया, चेंज हो गया। और देखो तकरीबन 1 2 3 लाइन्स बन गए इसमें। तो इसकी भी समझ आ गई होगी आपको। वापस खत्म करना है, क्लिक करो इस पे, वापस चला जाएगा अपना जगह पे। तो ये हमारे पास था रैप टेक्स्ट। उसके बाद है मर्ज एंड अनमर्ज। इसके नीचे जो ये नजर आ रहा है आपको, इसको कहते हैं मर्ज इन सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज। तो अभी जिस तरह हमारे पास ये मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है, तो इसमें तकरीबन मैंने कितने सेल्स को मर्ज किया है, 1 2, देखो तकरीबन 1 2 3 4 5 6। तो 6 सेल्स को मैंने आपस में मिलाया है। या चलो मैं इधर लिख देता हूँ ये सारा जो टेक्स्ट है इसको मैं मर्ज करता हूँ, सब के सब मैंने सेलेक्ट कर दिया। और अगर मैं इधर आ जाऊं मर्ज इन सेंटर पे, तो इन सब सेल्स से एक सेल बनाएगा, यानी ये कंबाइन करता है जितने भी सेल्स है, और उसके अंदर ये जितने भी सेल्स है उसको कंबाइन करता है और एक सेल उससे बना लेता है। और जो सेल्स है उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो सेंटर पे लेके जाता है। दोबारा, ये जितना सिलेक्शन आपने किया है सेल्स का, उससे एक सेल बनाता है और उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो सेंटर पे लेके आता है। तो इसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर यूज करते हैं। ये ज्यादातर लेबल्स में यूज होता है, क्यों? ताकि मल्टीपल कॉलम्स का एक हेडर बनाए बंदा। जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे एक लेबल बनाया है अपने इंस्टीट्यूट का, और इसके नीचे जो आज का हमारा टॉपिक है, तो ये मैंने मल्टीपल सेल्स से एक सेल बनाया है। तो एज अ लेबल के तौर पर, एज अ हेडिंग के तौर पर मैंने इसको यूज किया है, या अदर तरीकों से भी यूज कर सकते हो, मोस्टली इसका यही यूज होता है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया, और अब इधर क्लिक करता हूँ, मर्ज इन सेंटर, मर्ज भी हो गया और ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर पे भी आ गया। इसके बाद मर्ज इन सेंटर तो हो गया, अनमर्ज से वापस खत्म हो जाते हैं, खत्म, दोबारा क्लियर हो गया। मैं यहाँ से कुछ लिखता हूँ, नॉलेज, ये सबसे मैं एक सेल बनाता हूँ और सेंटर पे हो गया, सब सेल एक हो गए। अच्छा, ये सिर्फ यही नहीं होता है, ज्यादा सेल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इतना ज्यादा मैंने सेलेक्ट कर दिया, सबसे एक बनाता हूँ और दरमियान पे कंटेंट। तो अच्छा, इधर दरमियान पे तो आ गया, लेकिन ये कहाँ पे हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली भी आप सेंटर पे कर सकते हो, ये वर्टिकली भी सेंटर पे हो गया। वापस खत्म करना है मैंने, यहाँ पे आ जाओ और अनमर्ज करो इसको। तो ये तो हो गया मर्ज एंड सेंटर और अनमर्ज। इसके बाद ये दो रह जाते हैं, मर्ज अक्रॉस और मर्ज सेल। इससे पहले मर्ज अक्रॉस मैं आपको पढ़ाऊं मर्ज अक्रॉस क्या होता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है। देखो ये सेल भी मैंने मर्ज किए, ये भी किए, ये भी किए, ये भी किए, तो इस तरह बहुत ज्यादा टाइम वो यूज हो जाता है। अगर मैं इस सेल्स को भी मर्ज करता हूँ, मर्ज, फिर इसके नीचे ये चाहिए मुझे अलग अलग, तो इससे मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये मैंने 1 2 3 लाइंस बनाए, जो कि मैंने काफी सेल्स को आपस में मर्ज किया। तो इसको मैं सिंपल ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे जितने लाइंस बनाना चाहते हो सारे एरिया सेलेक्ट करो, आ जाओ यहाँ पे और मर्ज अक्रॉस करो। तो मर्ज तो कर लेगा, लेकिन रो वाइज हो जाएगा ये। देखो, 1 रो, 2 3 4 5 6 7, तो रो वाइज हो गया। और कितने कॉलम्स को आपस में मिलाया इसने 2 3 4 5 6 7, इस मतलब कॉलम्स को इकट्ठा करके मर्ज किया और फिर अलग अलग रो पे डिवाइड कर दिया इसको। तो अगर मैं ऊपर वाला इसको ऊपर मर्ज इन सेंटर अप्लाई करते तो वो क्या कर देता, यहाँ से सब सेल से एक सेल बन जाता। और मुझे एक तो नहीं चाहिए, मुझे तो मल्टीपल रोज चाहिए, जिस तरह मैंने यहाँ पे मल्टीपल रोज अप्लाई किए, तो उसके लिए मर्ज अक्रॉस यूज हो जाता है। ये हो गए मल्टीपल रोज है हमारे पास। इसमें लास्ट जो और आ रहा है वो मर्ज सेल। अच्छा, मर्ज इन सेंटर ये होता है कि सेल्स को मर्ज भी करो और उसमें जो कंटेंट्स है, जो आपने कुछ लिखा है, वो सेंटर पे आ जाए। मर्ज सेल क्या करता है, जहां पे आपने कंटेंट्स लिखा है उधर ही रहने देता है, यानी लेफ्ट पे राइट पे जिधर भी है तो उधर ही रहने देता है। जिस तरह मेरे पास अभी है नॉलेज,
अभी मैं इसको मर्ज करता हूँ, या चलो इसको मैंने कर दिया और मर्ज करता हूँ यहाँ पे। तो सॉरी, इधर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यही वजह से, यही वजह जो आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं मर्ज करता हूँ और मर्ज सेल जो अपना जगह है इसका उधरी पे रहने दे देता है। तो आई होप इसकी समझ आ गई होगी आपको। मर्ज एंड सेंटर में ये फर्क है कि सेल्स मर्ज करता है, जो इसके अंदर कंटेंट्स है वो सेंटर पे लेके आता है। मर्ज सेल ये होता है कि जिधर आपकी पहले से ये सिलेक्शन हुई है, अगर वो सेंटर पे, लेफ्ट पे, राइट पे, तो उधर ही रहने दे देता है। तो ये हमारे पास हो गया मर्ज सेल। मर्ज अक्रॉस मल्टीपल सिलेक्शन किया है आपने, उसको मर्ज करता है, लेकिन रो वाइज मर्ज करता है, उसमें मल्टीपल रोज बनाता है। और अनमर्ज उसको फिर अनमर्ज करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलाइनमेंट सेटिंग। अलाइनमेंट सेटिंग, हम यहाँ पे कॉर्नर पे जो छोटा सा बटन है इसको अलाइनमेंट सेटिंग कहते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आ गया एक नया ऑप्शन फॉर्मेट सेल का। ये डायलॉग बॉक्स जो नजर आ रहा है इसको कहते हैं फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स। और इसमें हम अलाइनमेंट टैब पढ़ेंगे। अब अलाइनमेंट टैब में सबसे पहले जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट है। टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑलरेडी मैंने आपको समझा चुका हूं मैं कि एक होता है हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट, जिस तरह ये है वर्टिकल अलाइनमेंट, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जिस तरह ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये साइड पे जो नजर आ रहा है इसको इंडेंट कहते हैं, इंडेंटेशन, ये भी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो अब इसको हम स्टार्ट से पढ़ेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में जनरल पे एक्सेल खुद सेलेक्ट करता है कि कहाँ पे लेके जाना है। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल का हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जनरल पे होता है, और वर्टिकल में जो होता है ये डिपेंड करता है जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया। तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट इंडेंट। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखो मैंने आगे कर दिया। इसको लेफ्ट इंडेंट कहते हैं, यानी लेफ्ट साइड से आगे लेके जाना। लेफ्ट इंडेंट अभी ऑलरेडी देखो मैंने कितना कर दिया, 1 2 3। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास हो गया इंडेंट 3। अगर मैं 5 पे करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड से 5 इंडेंट हो गया। तो अब ये यहाँ पे 5 है। सेम अगर इसको आप 0 पे लेके आते हो यहाँ से, तो ये लेफ्ट साइड से टच हो जाएगा। अच्छा, अगर राइट साइड से आपने इसको इंडेंट करना है तो यहाँ पे राइट सेलेक्ट करो, राइट इंडेंट, और यहाँ से 1 2 3। तो 3 दफा मैंने इंडेंट का ऑप्शन क्लिक कर दिया, तो यहाँ से राइट साइड से इंडेंट हो रहा है। अब ये जो हम कर रहे हैं ये लेफ्ट साइड से होता है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ता है राइट साइड से, तो हम राइट साइड से भी इंडेंट कर सकते हैं। दूसरा जो है सेंटर तो सेंटर ही होता है, तो इसमें इंडेंट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं सेंटर पे करता हूँ। ये जो हमारे पास कंटेंट्स आ रहे हैं ये सेंटर पे हो जाएगा, तो बिल्कुल ये सेल के सेंटर पे आ गया। इसके बाद है फिल। फिल क्या करता है कि जितना ये सेल है सारा के सारा ये नॉलेज से फिल करता है। देखो नॉलेज रिपीट हो गया, फिल हो गया यहाँ से। दूसरा काम इसका साथ साथ में ये भी है कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मेरे पास है नॉलेज, अच्छा ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन अप्लाई हो गया है, तो ये मैं ऑफ करता हूँ फिल से, ऑफ जनरली पे जनरल। तो अब सेल से बाहर नजर आ रहा है। देखो नॉलेज इज पावर, ये बिल्कुल इसमें फिट नहीं है, इससे बाहर है। तो मैं कहता हूँ अगर इसमें फिल हो जाए, यानी इसी में ये फिट हो जाए, तो इस सेल पे क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ से फिल। तो ये अभी रिपीटिशन नहीं करेगा, यही जो आप सेल से ज्यादा है ये कम करके इसमें फिट कर देगा। तो देखो नॉलेज इज पीओ, ऑलरेडी इसमें कंटेंट्स है, वो कहीं गया नहीं है। क्लिक करो यहाँ पे, नॉलेज इज पावर। लेकिन क्या कर रहा है कि
फिट कर दिया इसने। और अगर इससे कम हो, जिस तरह लाइव, और इसको मैं फिल करता हूँ, तो ये अब रिपीट करे, क्योंकि ये तो कम है, ये तो अभी आगे तक लेके जाना है, तो ये फिल अभी इसको रिपीट कर देगा। ये कर दिया रिपीट। अच्छा, साथ में ये सच में इतने 1 2 3 4 ये 4 दफा लाइव नहीं है, ये एक ही है, लेकिन फिल हमने कर दिया, तो इस फिल करने के लिए नजर पे तो रिपीट आ रहा है, लेकिन ये है नहीं। क्लिक करता हूँ डबल, एक ये है, बाहर आता हूँ, रिपीट, एक रिपीट। यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन अगर मैं बाहर आ जाऊँ तो इसमें फिल करता है, फिट हो जाता है। तो आई होप इसकी समझ आ गई होगी आपको। इसके बाद है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है? जस्टिफाई करता है कि आपके पास कंटेंट्स है और आप चाहते हो कि वो मल्टीपल लाइन्स में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स डॉग। वेट, मैं यहाँ से करता हूँ जस्टिफाई। अब ये द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स और द लेजी डॉग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मल्टीपल लाइन्स में आ जाए। अच्छा, इससे पहले हमने जो किया था वो था रेपटेक्स, वो करता था एक ही सेल में मल्टीपल लाइन्स पे, ये एक सेल पे मल्टीपल लाइन्स पे कर रहे हैं। जस्टिफाई क्या करता है? ये एक सेल में जो आपने कुछ लिखा है, आप चाहते हो इसको मल्टीपल लाइन्स में जस्टिफाई हो जाए, इसलिए इसका नाम भी जस्टिफाई है। तो ये मल्टीपल लाइन्स में कर लेगा। यहाँ से आते हैं और यहाँ पे क्लिक करता हूँ जस्टिफाई, ये कर देगा जस्टिफाई मल्टीपल लाइन में। सॉरी, यहाँ पे क्यों कर रहा है? अच्छा, यहाँ पे कोई इश्यू आ रहा है तो मैं यहाँ से करता हूँ। यहाँ पर भी जस्टिफाई है, मैंने सेलेक्ट कर दिया। इधर ही अगर आते हो, यहाँ पे देखो ऑलरेडी फेल भी मौजूद है, फ्लश फेल। तो यहाँ पे मैं जस्टिफाई करता हूँ, जस्टिफाई क्लिक करता हूँ, तो ये देखो वन लाइन और ये दूसरा, और क्या कर दिया इसने? अलग अलग सेल में इसको जस्टिफाई कर दिया, एक सेल में नहीं है, अलग अलग सेल में। रेपटेक्स क्या करता था? एक सेल में ही करता था, अलग लाइन्स थे लेकिन एक सेल में रेपटेक्स कर डिवाइड करता था, और जस्टिफाई जो है वो अलग अलग सेल में डिवाइड करता है। सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ये क्या करता है? आपके पास कोई कंटेंट्स है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉलेज इज पावर, मैं सिलेक्शन ये करता हूँ यहाँ से, तो इसका सेंटर ये जगह आ रहा है। तो सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन ये जो आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे अपनी सेल में, लेकिन नजर इसके दरमियान में आएगा। तो इसके लिए मैं करता हूँ सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। ये देखो, ये जो मैंने सिलेक्शन किया आ तो यहाँ पे रहा है, लेकिन असल में ये मौजूद देखो यहाँ इस सेल पे है, मौजूद यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमने जो सिलेक्शन किया था उसकी सेंटर पे लेके आना था, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, तो इसलिए यहाँ पे नजर आ रहा है। लास्ट वन है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या करता है कि एक्सेल कोशिश करता है कि आपकी जो कंटेंट्स है वो सेल में फिट हो जाए। मतलब हमारे पास ये सेल है या ये सेल है, इसमें मैं कुछ करता हूँ, लिखता हूँ दिस इज माय पेन, तो ये अब यहाँ पे खत्म हो गया, ये इतना एरिया खाली स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है।
तो इसको मैं करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये इक्वल दोनों साइडों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तकसीम कर देगा। तो ये हो गया, देखो दिस इज माई पेन। जिस तरह इधर मैंने कर दिया ऑलरेडी, इधर एग्जाम्पल मैंने अप्लाई भी किया है। आप यहाँ से देख सकते हो जस्टिफाई मल्टीपल लाइन है, डिस्ट्रीब्यूटेड तकसीम का एक्स्ट्रा स्पेस लेकर है। सेंटर क्रॉस सिलेक्शन मेरा लिखा है यहाँ पे पड़ा है दरमियान में, लेकिन मैंने जो सिलेक्शन किया था उसके सेंटर पे आ गया ये। और डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने क्या किया, अच्छा जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूटेड इस पे आते हैं अभी। तो ये हमारे पास खत्म हो गया हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड तक। इसके सामने जो नजर आ रहा है ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि इंडेंटेशन है, टेक्स्ट जो है आगे करता है या पीछे लेके जाता है। वर्टिकल अलाइनमेंट में हमारे पास टॉप है, सेंटर है, बॉटम, जस्टिफाई और डिस्ट्रीब्यूटेड। ये भी वही बात है, टॉप पे अलाइन करता है, सेंटर बॉटम, यहाँ पे मैंने पढ़ा ऑलरेडी, मैं पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे टॉप बॉटम और सेंटर। जस्टिफाई भी मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया हमारे पास। लास्ट वन है जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी एक टाइम पे जस्टिफाई भी हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो जाए। जस्टिफाई क्या मतलब कि आपके पास लाइन है, उसमें काफी सारे कंटेंट्स है, लिखाई है, तो वो आपने जस्टिफाई भी करनी है, मल्टीपल लाइंस पे लेके आना है, और डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, सेल के दोनों कॉर्नर्स पे मतलब पूरा के पूरा लेके जाना है। तो उसके लिए मैं ये दोनों फिक्स कर सकता हूँ। द क्विक लेजी डॉग। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या काम है कि अगर जगह कम हो तो या ज्यादा हो तो उसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करता है, दोनों साइडों पे पहुंचा देता है, फिक्स कर देता है। और जस्टिफाई क्या करता है, इस लाइन से आगे है हमारे पास कंटेंट, तो एक सेल से अगर आगे जा रहा है तो एक सेल में इसको फिक्स करना है आपने, तो मल्टीपल लाइन पे इसको लेके जा सकते हो। तो एक साथ मैं दोनों को अप्लाई करता हूँ, यहाँ से मैं कर रहा हूँ जनरल और यहाँ से मैं करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड। किधर है जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटेड या जस्टिफाई नो प्रॉब्लम, जो भी कि आपने काम करता है। तो ये ओपन हो गया, पहले ये ऑफ था। अभी मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो दोनों अप्लाई हो जाएगा, एक तो मल्टीपल लाइंस में, और दूसरा जो थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो आगे करता है, फिक्स हो जाता है इसके साथ। तो देखो मल्टीपल लाइन, वन लाइन, टू लाइन, और इसने कोशिश किया कि यहाँ से ऊपर से नीचे तक पहुंचाए इसको। अगर मैं यहाँ पे लिखाई थोड़ा और भी ज्यादा करूं देखो 1 लाइन 2 3 4, तो इस तरह मल्टीपल लाइंस और डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, आगे दोनों साइडों पे पहुंचा दिया। एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गए, द और क्विक में काफी स्पेस नजर आ रही है, ब्राउन और क्विक में काफी स्पेस नजर आ रही है, तो इससे इधर भी काफी स्पेस नजर आ रही है। डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई और जस्टिफाई भी हो गई, मल्टीपल लाइंस भी आ गई। तो ये तो हो गया हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट, और इसके साथ जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो गया। इसके दाएं साइड में बिल्कुल आपको नजर आ रहा है ओरिएंटेशन, जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे ओरिएंटेशन में आप टेक्स्ट को वर्टिकली या डायगनली चेंज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। तो इसको मैं कर रहा हूँ अभी 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे लेके जा सकते हो, 45 पे। तो मोस्टली हम लेबल्स या हेडिंग्स के लिए ओरिएंटेशन यूज करते हैं। नेम कोर्स फी, तो यहाँ से भी आप ओरिएंटेशन कर सकते हो, या इधर से भी ज्यादा या कम कर सकते हो। वही बात है जो ऑलरेडी मैंने पहले पढ़ाया था। तो ये ओरिएंटेशन हो गया और ये टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसके नीचे टेक्स्ट कंट्रोल, टेक्स्ट कंट्रोल में हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो आ रही है रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट, मर्ज सेल। रैप टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, यहाँ पे क्या करता था, एक सेल के अंदर मल्टीपल लाइन बनाना। जस्टिफाई
जो सिलेक्शन आपने किया है सेल से बाहर जो आपके साथ आपके कंटेंट्स जा रही है वो उनको मल्टीपल लाइंस पे कन्वर्ट करता है। रेप टेक्स्ट एक सेल से ज्यादा लिखाई है तो वो सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस पे कन्वर्ट करता है। तो ये देखो मैं रेप टेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ये लिखाई है हमारे पास, यहाँ से रेप टेक्स्ट एक सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस। तो सेम यहाँ से भी यही चीज है, यही चीज। श्रिंक टू फिट क्या करता है कि ये जो कंटेंट्स है इसकी साइज कम कर देता है और एक सेल के अंदर फिट कर देता है। मतलब मेरे पास साइज सेल का साइज इतना है और लिखाई दिस इज माई पेन, आई लाइक माई पेन इतना ज्यादा है, तो ये बिल्कुल श्रिंक कर देगा, उसकी साइज बहुत छोटा कर देगा, श्रिंक टू फिट, और इसमें फिट कर देगा। दिस इज माई पेन, आई लाइक माई पेन, बिल्कुल सेल के अंदर इसने फिट कर दिया। दरअसल इसका साइज अपना जो है वो 20 है, नजर क्या आ रहा है सेल के अंदर फिट। लास्ट ऑप्शन जो है इसका वो है मर्ज सेल, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। कुछ सेल्स है सबको मर्ज करना है तो यहाँ से मर्ज कर सकते हो, ये हो गया सब सेल से एक सेल बन गया। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, मर्ज या अनमर्ज। और ये आखिरी पे टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट, ये डायरेक्शन का ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन जो है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश के लिए हम यूज कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन उर्दू, अरबिक, पर्शियन, इस तरह इन जुबानों में हम राइट टू लेफ्ट यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट एक्सेल खुद डिसाइड करते हैं जो इसके अंदर कोई भी लैंग्वेज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया गया हो तो उसके बेस पे एक्सेल खुद सेलेक्ट करता है कि कौन सा लेफ्ट पे यूज करना है या राइट पे यूज करना है। तो इसके साथ हमारा अलाइनमेंट ग्रुप पूरा का पूरा कवर हो गया, एवरीथिंग इसमें हमने कवर कर दिया। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो रह गया हो, फिर भी अगर गलती से कोई चीज रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।